सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके हैं? दो। क्या क्या? एक तो फॉर्मूले से या एक अकाउंट के तरीके से। मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाता हूं। आंसर सेम आना चाहिए, अलग? तो मैं दोनों निकालूंगा, आपको जो सस्ता लगे जो आसान लगे वो कर लो। ज्यादातर हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा सामान ऐसा दिया होता है वो अकाउंट में यूज नहीं हो पाता। सबसे पहले आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे लिखा जाएगा फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट सेल्स माइनस कॉग्स। क्या हमें कॉग्स डायरेक्टली दी हुई है? चेक करो, दी हुई है क्या? तो कॉग्स निकालनी पड़ेगी। नेट सेल्स दी हुई है, कितनी है? 3 लाख 80,000। सबमिट कर दिया मैंने तो, नहीं तो बुक में था ना। ये लो, बैठ जाओ कहीं भी, वो सीटें खाली पड़ी हैं। मेरी ओल्ड बुक है मेरे पास, वो क्वेश्चन कितना दिया है? तो ये तो पता है, मतलब दिक्कत क्या है सीओजीएस में। तो पहले क्या निकालेंगे? सीओजीएस। इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? फॉर्मूला बताओ जी। इसमें क्या क्या सामान दिया है? परचेजेस बताओ। अब फ्रेट एंड पैकिंग कहां पे आएगा? डायरेक्ट है कि नहीं है? एक और खर्चा दिया है, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। क्यों? मैंने लिखा था खाली परचेजेस वाले खर्चे या फैक्ट्री वाले। पैकिंग तो फैक्ट्री में होती है, पर ये ऑन सेल्स है, सेल्स के टाइम, तो ये नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना बंधु? कितना आ रहा है? 3 लाख, 3.5 लाख, 2,90,000। कहाँ पुट करोगे ये? कितना आ गया आंसर? रुपीज लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ लिखना होता है कभी? कितने साल हो गए कहते हुए? जब कुछ नहीं लिखा तो फैक्ट्री का ही है वो। कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्या मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओगे? क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को कह रहा है। आप करो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन ने जो बोला वो करो। मेरा बुक है। मैं तेरी मांग लूंगा। और इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है। पहले अकाउंट बनेगा, फिर क्या पास करेंगे? इसकी जर्नल सीखेंगे। शुरू हो जाओ भाई। हैव अ लुक। मे की बात तो यही पढ़नी है। हैव अ लुक। यही देखेंगे, मे के बाद देखेंगे। इट्स योर विश। नहीं भाई, बताता हूँ। ले क्लास लूंगा दोनों की, जो समझ आ गया ले लो। एक में पता लगता, खैर दिन खराब होता है। एक क्लास लेगा तो पीसीएम में गंदी लगेगी। तू पहली चॉइस लेके जा रहा तो तेरे को पीसीएम बेकार लगेगी ना। तू एक हफ्ता क्लास ले। इजी नहीं देख रहा, वो कह रहा है कि क्या पता समझना है। हाँ,
ये दोनों को पता ही है। नहीं ये अच्छा, ये ऐसा नहीं कि ये आ ही जाएगी। क्या सोचता है कॉमर्स में, क्या सोचता है तू? ये बच्चे बताए पकड़ लेंगे तेरे को। नहीं बहुत मुश्किल है। कह रहा कॉमर्स तो आ ही जाएगी, तो आ ही जाएगी। मैंने ऐसे नहीं पीछे बैठे अकाउंट्स पढ़ रहे, कह रहा पीसीएम देखनी पड़ेगी, ये तो हो ही जाएगी। ट्यूशन के बाद 15 बच्चे भाग रहे हो मेरे पीछे। अभी तक सबके भाग मेरे तो प्रॉपर ट्यूशन पढ़ा रही है उसको। डन ना सही पढ़ा रही है, मैं सुन रहा हूँ सब। मैंने बोला जब डबल होम ट्यूशन चल रही है यहाँ पे। रिंगटोन लगा दो। क्या हो रहा है ये? बच्चे तो रोज कर रहे हैं। पूरा बताया कि तो डबल उठूंगी नहीं, कभी चाह रहे थे तो करने तो उसको, यार तेरी फास्ट है, केमिस्ट्री की स्लो है, उसको अपने, ये कोई बात है? अच्छा मैं सबको एक ही स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं? हर एक की स्पीड अलग होती है। ये तो बेकार टीचर है ये तो। वो बच्चे पूछेंगे दीदी डबल। अब मैं खुशी को के तुम्हारी स्पीड से पढ़ाता हूँ मैं? नहीं ना, या आ जाए सबसे स्लो ही है पूरे बैच में, इसको स्लो पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। वो अलग बात है, ज्यादा मार्क्स यही लेके आती है। पढ़ ले मेरे बोर्ड में पूछ क्या मैं जैसे कैसे कब से शुरू होते हैं? दिवाली में शुरू होते हैं। मिथेन का साइकिल बन जाएगा? नहीं ना, क्या 20 से स्टार्ट है। मिथेन कार्बोक्सिलिक पूछ रहा है? मिथेन का साइक्लो साइक्लोमीथेन नहीं बनेगा। दो ही है तो कम से कम एक ये तो दो ही हुई ना। दो ही, एक में बेंजीन हो गया, 6 बेंजीन हो गया, C3H6 तीन से बन सकते हैं? ब्यूटेन के बाद से बनते हैं। नहीं, प्रोपेन से बन सकते हैं। ब्यूटेन बनते हैं, बाकी तो नहीं बनते। प्रोपेन तो बन सकता है ना, साइक्लोप्रोपेन तो बन सकता है ना, सिंगल बॉन्ड तो बन सकता है, 3 में ट्रायंगल तो बन सकता है, 2 में क्या बनेगा? ट्रायंगल साइक्लो प्रोपेन। ये ले, ये साइकिल। हाँ ठीक है। अब डबल हाँ डबल एकदम हाँ लिखा जी, सब कुछ किया? सर मेरे बर्थडे के पहले एक दिन पहले है, सर मेरा ये अच्छी बात है। एक दिन पहले मेरा 20 को है। मेरा 20 को अबे एक दिन पहले है ना, हिंदी का पेपर खत्म हो गया ना बर्थडे पे, तो अगला पेपर इतना खतरनाक। कौन सा है? तू बता ही नहीं रहा। सर मेरा बोर्ड का 20 तो ये कौन बोलता है बर्थडे से एक दिन पहले है? सर मेरा बर्थडे पे मुझे लगा था बर्थडे कौन सा अगला पेपर? मेन बात बोल नहीं रहा। बोर्ड का 20 को है। तो मतलब अब डबल परचेजेस कितनी लिखी है? माइनस करके लिखी है कि वैसे लिखी है? आप पहले के एटअप अकाउंट डबल हो जाएगा। बुक फट गई मेरी। सब बच्चों ने परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करिए कि उधर लिखा है? उधर लिखी है कि इधर लिखी है? 26600 क्या एंट्री करनी है इसकी? अभी ये अकाउंट्स पढ़ रहा है तो भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा डायरेक्ट। इसका आंसर क्या आ रहा है? अभी तो बड़ा कुछ लिखना पड़ेगा था भाई रेस्टोरेंट में, तो मैथ्स थोड़ी पढ़ रहा है कि जो मर्जी कर देगा। आगे क्लोजिंग स्टॉक डाल दो। तुमने कॉमन के कॉमन डाले हैं? कॉमन के नीचे कॉमा, कैरेज इनवर्स कहाँ डाली? यहाँ पे 2 साइड
डेप्रिसिएशन आएगी। ये तो आता है ना। डेप P&L में आती है। और कुछ आएगा? नहीं अब बड़ी साइड कौन सी लग रही है वो बाय वाली भाई? ये एक ही लाइन में आना चाहिए। टोटल करो। 8260 9 7 16 कैरी 8 4 12 5 6 7 8। ये मैच को डाल दे। नहीं बेटा, मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ। ये 6 और 1 700 हो गया। 16 में से 7 गए 9, 2900 यहाँ रह गया 1। 6 7 8 9, 11 में से 9 गया 2 7 5। तो अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन आती है कि ये ओरल माइनस कर सको तो करना, वरना इसको जोड़ के रफ में लिख दो। मेरे को तो ये वाली आती है, मैंने स्कूल में सीखी थी। मेरी मैम ने कहा था सीखो, चाहे गलत करो और ये सीखो। भाई ये डायरेक्टली करना, ये में से ये उल्टा माइनस करना आता है पूरा ऊपर तक। ये क्या हो गया 2। ग्रॉस प्रॉफिट अब लिखना क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में? ट्रांसफर्ड, ये TFD चलता है 2। ये आपका वो खत्म। यहाँ पे कोई डाउट? अब मैं आपसे एंट्रियां पूछूंगा, आप बताओगे, मैं लिखूंगा बोर्ड पे। जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, जो दूसरा बताएगा उसको स्केल पड़ेगा। यहाँ पे है 1 2 बच्चे जो फालतू फालतू बताते रहते हैं। खांसी जिसको आएगी उसको देखा जाएगा कौन टाइम से पहले कुछ भी। शुरू करें? चल भी कुंवर, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री ओरल जनरल एंट्री पूछ रहा हूं मैं। टाइम अप, आरजा। ट्रेडिंग टू ओपनिंग, ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ये होगा ना मनप्रीत? परचेजेस की एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट रिटर्न की एंट्री, स्केल पड़ेगा, स्केल पड़ेगा। नहीं जरूरत नहीं है। हाँ बोल अमन। गलत, हाँ सही। परचेज रिटर्न यहाँ की आइटम है कि यहाँ की आइटम है? जो माइनस है उसको यहाँ सोचना है। अब ये यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, तो एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स की एंट्री क्या होगी? सेल्स की, सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि इसमें सब कुछ ये नाम क्या होंगे? डेबिट। और ट्रेडिंग क्या होगा? ट्रेडिंग क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहाँ पे ट्रेडिंग क्या होना चाहिए? डेबिट। समझ आ रहा है? लेजर टू जनरल उल्टा काम करना है। पर जो माइनस हो रहा है वो यहाँ की एंट्री की यहाँ की एंट्री है। इधर जो माइनस है वो यहाँ प्लस है, उधर माइनस प्लस है, तो ये यहाँ की एंट्री है, तो एंट्री यहाँ से। अब आप अलग अलग एंट्री नहीं करोगे, ट्रेडिंग टू स्टॉक, ट्रेडिंग टू ये, ट्रेडिंग टू ये नहीं, इकट्ठी कर दो। पहली एंट्री कंबाइंड एंट्री, एग्जैक्टली 3 एंट्री करते हैं हम। एग्जैक्टली ये और ये अलग, वो तुम्हें आती भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, बताओ जी अमाउंट टू परचेजेस। गलत, ऐसी कोई एंट्री नहीं होती। जब तुम परचेज एंड रिटर्न यहां डालोगे तो परचेज ये डलेगी, ये डलेगी, कौन सी डलेगी? इनर कॉलम। एग्जैक्टली परचेज कितनी की हुई है? जयप्रीत, समझने के टाइम समझना होता है, लिखने के टाइम लिखना होता है, तभी तुम्हारे ग्राफ का ट्रेड है सारे। यहाँ पे परचेज का अमाउंट कितना आ रहा है? अब समझ आया क्यों लिखना डायरेक्टली, माइनस क्यों नहीं करना? तू माइनस करेगा तेरी परचेज रिटर्न गायब होगी, एंट्री खराब होगी, एक तो ऊपर से अमाउंट गलत हो गया। तो परचेज लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते आप। कौन सा अमाउंट आएगा? 2 कितना है? ये पूरा लिखना है, ये मैं हाफ लिख रहा हूं, बस हो गई एंट्री। ओ भाई हाँ, टू सेल रिटर्न, वो तो रह गया बेचारा। कितना? सिर्फ 500। ठीक है जी, इसको जोड़ो, 600 तो एक आ गया, 9 10 11 12 3 3 6, 62 600।
नहीं है सर 85,500 आया। वो तो इसका टोटल है पूरा, इसमें ये भी है ये भी है। सर आपका एकदम ये किसने बोला? हद हो गई। अब नरेशन बताओ। अरे यार ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने खुद से लर्न किया था सर। नरेशन के बगैर करोगे एंट्री? कह रहा है आपने मैं यही है क्या है? ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट ना, टू ये तो- डिटरमाइन ग्रॉस। मैं शर्त लगा सकती हूँ सर। क्या ट्रांसफर? ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने एग्जाम में रखा था आइटम स्टार्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू डिटरमाइन। बस बहुत। बीइंग लिखना लिखो, नहीं लिखना आजकल कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री ठीक हो गई ठीक है सर। भाई साहब? 8-5 हो गए। 9:30 पूरे ले लूंगा, चाहे खत्म हुआ चाहे नहीं हुआ, ये मेरे को जाना है। और आप यहाँ बैठ के टेस्ट नहीं दे सकते, सीट बदलो। नहीं पूछ रहा इससे। वो बताती है फिर भी। देखो तेरे से दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत है, कोई बात नहीं। उसको चुल मचती है बताने की। अगले टेस्ट में मैं सबको बता दूंगा। यहाँ बच्चा बैठेगा ना, पूछेगा मेरे से डाउट, मैं बताऊं उसको पता नहीं क्या हो गया। रजिस्टर में कर दूं पीछे? बेटा तुम लखमीर सिंह के अंदर कर ले। पक्का कर दूं? कर दे लखमीर सिंह में कर दे। हाथ नहीं काटोगे? तो कर तो सही, देखो जगह तो मिला टेस्ट के लिए। ये एंट्री करो जी। सर अपनी सेल्स अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेज रिटर्न डेबिट। बहुत पहले मैंने कराया इसको। ये टेस्ट में कहाँ स्पीड चली जाती है? सर वो कोई नहीं सर बीएससी टेस्ट में तुम कबाड़ा करते हो। काम करता सर। तुम्हारे टेस्ट में तुमको वापस देने ना मैंने इको के। नहीं दे दिए ये कल दे दिए। इसके कहाँ दिए? ये तो आया नहीं था ना। कल आया नहीं था क्या किया टेस्ट में तूने? स्कूल में वही किया होगा, कुछ तेरे को आता ही सर। नहीं। उसमें कॉस्ट और सप्लाई में उसमें ऑप्शन था ना, तो मैंने सप्लाई रेडी किया हुआ था। ऑप्शन था मतलब? सर मैम ने बोला था कि या तो सप्लाई में से या फिर कॉस्ट में से चैप्टर में से क्वेश्चन देंगे। सप्लाई देख ले तो कितना तो टेस्ट देगा। बहुत ज्यादा है। हाँ, चैलेंजिंग। 2 कौन है? 2 ऐड करो। टू ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है। हाँ काइंड ऑफ आंसर बता। 85500। पक्का? हाँ सर भाई कैलकुलेशन करना पूछी तो देखिए तेरा ये आंसर कैसे आ रहा है? मैंने आपने माइनस किया ना मैं। अच्छा अच्छा। तीसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट वो ट्रांसफर होती है। तुम्हारे मन में आ रही है ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट दोबारा कहाँ लिखना है? बाय साइड। तो ये एंट्री ट्रेडिंग में भी जा रही है। तो अगर तुम एंट्री बनाते हो यहाँ की, देख लो मन में क्या बनती है। तुमने बनाया सर ट्रेडिंग टू जीपी, और पीएनएल में कहा जाएगा? इस साइड। तो वहां बनेगी जीपी टू पीएनएल। मोटा मोटा यही है ना। तो जीपी का अमाउंट सेम रहेगा अलग रहेगा? एक बार जीपी डेबिट हो गया तो क्रेडिट हो गया, कट गया आपस में, ये कैंसिल हो जाएगा। कंबाइन की जो करूंगा, अगर कंबाइन एंट्री तो क्या बनी? ट्रेडिंग टू। आज के बाद ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या करोगे? ट्रेडिंग टू। और अगर लॉस है तो पीएनएल टू ट्रेडिंग। हाँ। अमाउंट कितना है? भाई उधर लिखा ही हुआ है। ये तो सेम रहेगा। प्रॉफिट में क्या होगा? ट्रेडिंग टू पीएनएल। लॉस में क्या होगा? पीएनएल टू। उल्टी करनी एंट्री, याद रहेगा। और इसके रिलेशन बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, अच्छा अच्छा प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो। ट्रांसफर टू पीएनएल। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। चलो ये भी ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, इसके नीचे एक नोट लिख लो। सर आपने कहा भाई सेल अकाउंट तो सर हम लिखाएंगे ना। यहां तो आ सकते हैं।
नोट इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस, एंट्री बना लो यहाँ पे, P&L अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उल्टी एंट्री होगी कि नहीं होगी, ताकि याद हो जाए, ठीक है। ये एक नोट लिख लो, एक का मैं सर न पूरे छीन लूंगा। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा क्योंकि 12th में बहुत काम आनी है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्री का है, इसका है सिर्फ, तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली जनरल एंट्री कर पाओगे बिना अकाउंट बनाए? नहीं ना, आपको आ जाएगी दिक्कत। तो अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा बिना अकाउंट के। आपको ये तो मन में एक फोटो है ना कि टू साइड क्या क्या जाता है, वो सब टू टू करके डाल दो। एक जगह छोड़ दो ना, ट्रेडिंग डेबिट करके छोड़ दो, जो टू साइड जाना वो यहाँ लिखते रहो, टोटल करके वहां डाल दो। एक ट्रेडिंग को बाय में लिख दो, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जो बाय साइड जाता है वो यहाँ लिखते रहो। अब मेन है कि सर ये तो हम कर लेंगे, चलो आपने सिखा दिया कि टू की एंट्री टू में डाल दी, बाय की एंट्री बाय में डाल दी, खत्म हो गया। प्रॉफिट तो प्रॉफिट निकालने के लिए बनाना पड़ेगा नहीं। 12th में आपको 3 या इसी चैप्टर में या इसके चैप्टर में 12th में इतने बड़े बड़े 2-2 पेज के अकाउंट्स होंगे, 4-4 5-5 अकाउंट्स, उन सबका प्रॉफिट अलग अलग निकलता है। और क्वेश्चन लेकिन बोर्ड्स में जो आएगा वो आएगा ओनली जनरल एंट्री। तो क्या हम पहले अकाउंट बनाएं फिर जनरल फेयर में करें, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे जनरल के, अकाउंट के तो मार्क्स मिले नहीं, वर्किंग नोट है वो तो अकाउंट के बगैर जनरल कैसे करी जाएगी, अब से शुरू करेंगे ताकि 12th में दिक्कत, हमको अकाउंट पूछेगा हम अकाउंट बनाएंगे, जनरल पूछेगा हम जनरल बनाएंगे विदाउट अकाउंट। ये एंट्री बिना अकाउंट की हो जाएगी। अब आज के बाद सारी 2 की एंट्री 2 कर दो, ऐड करके यहाँ लिख दो। क्वेश्चन अगर बोलते हैं जनरल एंट्री पास करो तो इसके मार्क्स ही नहीं है। इस क्वेश्चन ने बोला ये भी बनाओ ये बनाओ, तो दोनों के मार्क्स है। क्वेश्चन बोलता है ये बनाओ तो ये बनाओगे तुम, तो अगर ये बोलो तो ये क्यों बनाओगे भाई? हम आपको मेथड सिखा रहे हैं कि इसके बगैर ये हो सकता है, अगर क्वेश्चन मांगा है तो स्कूल की मैम को भी आता है वो, ठीक है। तो 2 की एंट्री तुमने इकट्ठी करी, ऐड करके वो डाल दिया, बाय की एंट्री इकट्ठी करी। अब आप देखो ऊपर का जब टोटल किया होगा तो ये आया होगा, इसका टोटल किया होगा ये आया होगा, ये दोनों टोटल उठा लो। एक बार डेबिट हो रहा है कितने से, और एक बार क्रेडिट हो रहा है कितने से, ज्यादा कौन सा है, डेबिट की क्रेडिट? तो प्लस और माइनस में अगर बड़ा जो बड़े का आंसर आता है ना, अगर माइनस बड़ा आंसर माइनस में आता है, प्लस तो प्लस, सेम अकाउंट्स का रूल, जो बड़ा होगा आंसर उसमें आएगा। बड़ा कौन सा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्रेडिट का आंसर। अब ये बताओ माइनस करो कितना आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। ये आंसर कहाँ पे आ रहा है? ये अपना ग्रॉस क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट। अब एक छोटी सी बात बताओ, हमारा आंसर क्रेडिट में आ रहा है पर यहाँ तो ये डेबिट साइड है, इसको करना कैसे है आपने? आपका डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, इसको आपस में क्या कर लिया करो, सब्ट्रैक्ट। हमने ये आंसर कैसे निकालते जब इनको आपस में क्या किया था, इक्वल। ये अमाउंट को मैं डेबिट लिखूंगा तब ये इक्वल हो जाएंगे पूरा, कि क्रेडिट लिखूंगा तब ये इक्वल हो जाएंगे? तो डेबिट लिखने से क्या होगा, ये इक्वल हो गया, कट गया, 0-0 हो गया, ये पूरा कट गया, तो मतलब इक्वल करना है हमने। तो एक एंट्री हमने ये करी ऊपर, एक एंट्री इनका डिफरेंस निकाल लिया, वो छोटे वाला लिख दिया। कौन सा लिख दिया? छोटे लिखते क्या होगा, इक्वल हो जाएगा अपने आप। तो छोटे वाले तुम्हारा डेबिट है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, आपका प्रॉफिट निकला है बैठे बैठे बिना इस अकाउंट के। अगर ट्रेडिंग डेबिट में आता है, अगर डेबिट में आया तो क्या होगा, प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आया तो क्या होगा, मतलब डेबिट में आ रहा है आंसर, क्रेडिट में आएगा तो छोटे वाला लिखना है आपने। जब माइनस करो कौन सा लिखना है, छोटे वाला। छोटे वाला डेबिट, डेबिट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट तो लॉस होता है। डेबिट ऑल लॉसेस होता है। तुम बैलेंस सीडी को मानते हो कि बैलेंस बीडी को मानते हो? अकाउंट बीडी क्या है इसका, ये तो सीडी है ना, डेबिट तो सीडी आया ना। ये वो कंसेप्ट नहीं है, ये सीखने के लिए। ये डेबिट ऑल लॉसेस एंड प्रॉफिट वो चीज नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, सोचो, इसको देखो, ये क्या हो रहा है,
डेबिट और प्रॉफिट होता है कि क्रेडिट और प्रॉफिट होता है? इसमें पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसमें हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? पीएनएल डेबिट, तो ये लॉस है। पीएनएल को देखना होता है। मेन प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना, ट्रेडिंग में क्यों देखोगे? वो लिख लो। अगर डेबिट वाला तो प्रॉफिट, क्रेडिट वाला तो लॉस। डेबिट हम ट्रेडिंग को करेंगे, पीएनएल को नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग, ये किसका बैलेंस है? ट्रेडिंग जब ट्रेडिंग का करना है तो ट्रेडिंग। अगर ऐसी सारी एंट्री पीएनएल की बनाई है तो पीएनएल को भी ये करोगे तुम, तो वो एंट्री पीएनएल की बनेगी, बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। वो जब कराऊंगा तब सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये सीख लो, ये हर चैप्टर में आगे काम आएगा। अगर अकाउंट के बगैर जनरल एंट्री क्वेश्चन आता है तो मोस्टली आपके क्लासमेट्स पहले टी शेप बनाएंगे और वो आप डायरेक्टली करोगे, वहां टाइम बचेगा आपका। वो 20 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं, कहां कहां टाइम बचता है, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको। आप फॉलो करते रहो, बच जाएगा टाइम, पक्का टाइम पे खत्म होगा। समझ आया? ये भी नोट करो, वो भी पूरा नोट करो, नोट और ये रफ में लिख लो। डेबिट हुआ तो प्रॉफिट, सब लिखो ये, इसके एडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आ गया? आज के बाद जनरल एंट्री से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ट्रेडिंग उठा लो, ट्रेडिंग आंसर आ जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्या निकालोगे? पहले अपना सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला कितना? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है अपना 40,000। परचेज कितनी है? परचेज रिटर्न कितनी है? परचेज रिटर्न 80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 20,000 प्लस 50,000। ये तुम्हारी नेट परचेज हो गई, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और ये कैरेज इनवर्स लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज लेंगे, रिटर्न इनवर्ट लेंगे, वो सेल्स में लेंगे। ये कितना आ रहा है? माइनस 130,000। ओ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 1,20,000। मेरा ये करके 120 है कि 130 है? नीचे वाला 120 है, ये लो क्वेश्चन। अब बताओ, क्या हमेशा मार्केट वैल्यू ली जाती है? नेट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यूज दी है? इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यूज दी है? 130,000 है। अबे क्या पूछ रहा हूं मैं? 130,000 है। एक दी है 1,30,000, एक नीचे भी दी हुई है, कितनी है? 120। तो हम कौन से ले रहे हैं? क्यों? मतलब ये वर्ड मार्केट वैल्यू से कोई लिंक नहीं है। आपको दोनों में अगर जो वैल्यूज दी हो तो कम वाले लेते हैं हमेशा। चाहे मार्केट कम है तो मार्केट लो, बुक वैल्यू कम है तो बुक वैल्यू लो कम। ये कौन सा कंसेप्ट था? प्रूडेंस कंसेप्ट, कि कंसीडर और लॉसेस पर प्रॉफिट नहीं। तो ये वैल्यू में गिरावट है तो कम वाली वैल्यू नहीं चाहिए आपकी। कितनी होगी? अब इसको करना पड़ेगा, सारे प्लस वाले इकट्ठे कर लो। 440, 460 और 50। 1,20,000 और 80, 2 लाख। कितना आ गया? 3,10,000। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स, सेल्स कितनी दी हुई है? 3,80,000। और सेल रिटर्न भी तो होगी ना। सेल रिटर्न कितनी दी हुई है? हमको क्वेश्चन में सेल्स बोला गया है फॉर्मूले में कि नेट सेल्स बोला हुआ है? नेट सेल्स। नेट मतलब सेल रिटर्न क्या करनी पड़ेगी? सर एक चीज पूछो जी। ओपनिंग स्टॉक आपने 40,000 दिया है, क्वेश्चन में दिया है इसलिए कौन सा क्वेश्चन दिया है? 6th कर रहे हैं, लिखा भी 6th ही है। तुम कौन सा कर रहे हो? ठीक है 7th कर रहे हो? 5th कर रहे हो? 5th तो पहले होमवर्क दिया था, हो गया। दोबारा कर रहे हो फॉर्मूले से? हाँ मैं अब आ गया मेरा आंसर। मैं सिर्फ माइनस सीओजीएस नाउ माय आंसर। करते हैं और करते हैं। ये 3,80,000 में से
3,10,000 गया, कितना आ गया 70 में से 20 गया रुपीस। 50,000 कोई डाउट किसी को? तो सर तो आपने ये देखा कि वो उसको बहुत दिन बाद देना। तो देखिए उसके बाद मतलब हम चाहे इससे करें, हम चाहे इसके बगैर इससे करें, हम चाहे इससे करें, हम किसी से, हमको सारे मेथड सीख लेने हैं। पेपर में 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, जैसा क्वेश्चन बोले अकाउंट बनाओ तो बनाओ, एंट्री तो एंट्री, ये तो ये विदाउट अकाउंट। अब आप लोग होमवर्क तो बाद में दूंगा मैं। सर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1 लाख 30,000 क्या बोलता है ये? नीचे भी तो सर ने समझाया कि आधा घंटा बकवास की मैंने। तो जब सर समझाते हैं तो पेन छोड़ देना होता है, सुनना होता है, लिखते रहोगे, फिर बोलोगे सर ये तो समझ नहीं आया था। क्वेश्चन होमवर्क में डालो 8 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में है? 8। क्यों नहीं है? मंडे को प्रॉपर क्लास है भैया, कोई क्रिसमस नहीं है। सर हम नहीं जाना नहीं क्या यार उल्टा सेंटर लॉस बन के जिंदगियों से भाई आपने दुनिया नहीं हो रही होमवर्क जो क्वेश्चन है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 5 जो अभी क्लास में किया है वो विदाउट इससे करना है, फॉर्मूले से। आपने अकाउंट से किया ना, क्वेश्चन 5 फॉर्मूले से करके देखो क्या होता है कि नहीं होता। और क्वेश्चन 8 अकाउंट से करना है, क्वेश्चन 5 फॉर्मूले से करना है। सब कुछ सीखो, प्रैक्टिस करो।